नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो 24 तारीख को एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ की। देखिए, बात क्या होती है ना कि कट ऑफ निकालने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका पेपर अच्छा हुआ है और आप अगर किसी यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं या फिर किसी यूट्यूब चैनल को जानते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ आपके बेसिस पे ही जो है कट ऑफ डिसाइड होगी। थोड़ा सा आराम से चीज़ें जो हैं बिल्कुल जो कम से कम 24 घंटे का टाइम तो लेना चाहिए कट ऑफ के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनका अच्छा भी गया होता है, जिनको खराब भी गया होता है, तो उस लेवल पे चीज़ों को बताना चाहिए। ठीक, जल्दबाजी कट ऑफ के मामले में कभी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, गर्ल्स वगैरह जितने भी है सब कुछ इसमें करेंगे। और जब आप एक कट ऑफ के रेंज में आ जाते हैं तो फिर आगे की फर्दर मतलब आगे का क्या किया जाए इस चीज़ को लेकर, सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आपको इसमें बताऊंगा कि भाई लेखपाल का जो आ रहा है या फिर आगे कोई भी एग्जाम आएगा उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी की और पेपर कैसा आया था। देखिए, पेपर को मैं कहूंगा कि सिंपल टू मॉडरेट लेवल पे आया था। ठीक है, अब जो इस सिंपल नाम से जो लोग जिनके स्कोर कम होगा या फिर जो बहुत सारे लोग पैनिक भी तो जाते हैं तुरंत सुन के, अरे सिंपल बोल रहा है यार, अरे कैसे सिंपल बोल रहा है यार, खुद नहीं बैठा ना इसलिए पता है। लेकिन आप विश्वास मानिए कि मैं खुद अपने भाई का जो है वो एग्ज़ाम दिलाने गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से जब चर्चा हुई, ज़्यादातर और कुछ मेरे जो यूपीएसआई वाले जो बंदे हैं, जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं जो पैट का एग्ज़ाम दे के आए, सबसे मेरी बातचीत हुई। उसके बाद चैनल पे एक सर्वे भी चला, तो कुल मिला के ये पता चला कि भाई कोई बंदा 100 में से अगर मैं 80 बच्चों से पूछूं तो 100 में से 80 बच्चे यही कह रहे हैं कि सर हमारा तो अच्छा गया। ठीक है, तो पेपर जो आया था, जब पेपर देखा भी मैंने, तो कोई ये नहीं कह सकता कि पेपर बहुत टफ था। अगर इस पेपर को अगर आप टफ बोलते हो तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर को टफ बोल रहे हैं तो आपको सीरियस कंसर्न है, आप 6 महीने 1 साल लग के तैयारी करिए, उसके बाद आप इस पेपर को देखेंगे तो आपको देखना कितना हल्का लगेगा ये। तो पेपर आया था आपका सिंपल टू मॉडरेट में क्या दिक्कत थी, जो इकोनॉमिक्स के सवाल थे। ठीक है, वैसे तो जो मेरे पेड मेंबर्स हैं खासकर यूपीएसआई वाले, सब बढ़िया तरीके से, और जैसा मैंने रणनीति बताई थी, मैंने कहा था लूसेंट से बाहर पेपर नहीं जाएगा, तो लूसेंट से बाहर पेपर नहीं गया। ठीक, उस समय अगर मान लेते और ये 2-2, 4-4, 5-5 घंटे की जो मैराथन ले रहे थे उससे बेटर था आप लूसेंट पढ़ लेते तो ज़्यादा बढ़िया था। ठीक है, तो जो मॉडरेट क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन थे, खासकर मैं 10 क्वेश्चन के करीब कह सकता हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन मॉडरेट थे जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादातर सिंपल क्वेश्चन थे। 85 to 90 क्वेश्चन के करीब जो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे जो कि सीधे सीधे आ रहे थे। अगर किसी से इस 85 से 90 में गलत हुए तो वो ह्यूमन एरर माना जाएगा, मतलब उसने सवाल तो सही ऑप्शन टिक कर दिया था लेकिन गोला भरते वक्त उससे गलती हो गई। ठीक है, या फिर जो है सवाल उसने सही कर लिया, या फिर जो है गोला भरते वक्त उसका ध्यान कहीं और था, या कंफ्यूज हो गया, आंसर उसको सही पता था लेकिन कंफ्यूज हो गया। बट 85 to 90 क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल आए थे। एक चीज़ मैं और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अभी के लिए ये पहली बार पैट हुआ है, इस वजह से सिंपल है। ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाले जो पीटी के एग्जाम होंगे उसमें डे बाय डे लेवल आपका इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, मतलब इससे अच्छा एग्जाम ही आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, वो तो हर बार होता है, ऐसा नहीं कि लेवल गिराया जाता, हर एग्जाम का लेवल बढ़ाया जाता है। ये पहली बार था, इस वजह से लड़का पैनिक ना हो जाए, बच्चे पैनिक ना हो जाए, इस वजह से ये किया गया। तो भाई बात करते हैं अब हम जनरल कैटेगरी की। तो जहां तक मेरा जो ओपिनियन है वो ये कहता है कि जिस भी आपके जो बच्चे के 55 क्वेश्चंस प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई होंगे फॉर लेखपाल एंड अदर वैकेंसीज। अभी के लिए तो लेखपाल ही मान के चलिए, क्योंकि भाई बड़ी वैकेंसी है तो उसमें बच्चे भी ज़्यादा बिठाएंगे। अब एक चीज़ मैं आपको ध्यान दे दूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पीईटी का विरोध भी हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूं यूपी ट्रिपल एससी के इतिहास में सबसे अच्छा डिसीजन पीईटी का ही रहा है। रीज़न क्या है, जो सीरियस कंसर्न बच्चा होता है ना, जो सीरियस बच्चा होता है, उसके साथ दिक्कत क्या आती है कि वो भीड़ के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भीड़ से पैनिक हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो लोग जो कि बिल्कुल नॉन सीरियस हैं, जिनको कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई उठे, हाँ भाई मनोज यार वो एक फॉर्म आया हुआ है, पीटी करके है कुछ, चल रहे हैं यार, फॉर्म भर देते हैं, चल घूम के आएंगे, उस टाइप के बच्चों को बाहर करने के लिए ही पीटी का एग्जाम रखा गया था। अगर पीटी एक ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता तो बहुत टफ पेपर आता। ठीक, लेकिन पीटी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो इसमें बिठाया जाएगा कि जिससे कि वो लोग कम हो जाएं जो सीरियस नहीं होते हैं लाइफ में।
या कंपटीशन के लिए सीरियस नहीं है। इससे क्या होगा, इससे जो सीरियस बच्चा होगा उसका भी फायदा होगा, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट का भी फायदा होगा। क्यों, फालतू की ओएमआर शीट छपती हैं, इतना ज़्यादा मतलब खर्चा होता है, बुकलेट छपती हैं और सब कुछ होता है इतना ज़्यादा, वो कम हो जाएगा। सीरियस बच्चा बैठेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कट ऑफ को डिसाइड करना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है जिसके 55 प्लस आ रहे हैं, वो आराम से आप जो है लेखपाल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए क्या किया जाए भाई, ओबीसी के लिए मैंने बताया कि ओबीसी के साथ एक दिक्कत ये हो रही है कि ओबीसी में क्या होता है कि कभी कभी उसकी कट ऑफ जनरल के बराबर चली जाती है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके 50 से 55 के करीब अगर आपके हैं इस रेंज में, तो आप आराम से इसको आप देख सकते हैं, आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि गर्ल्स के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए मैं एक ही बराबर उस पर रखता हूँ ये सब, कि आपके इस रेंज में आ रहे हैं तो आप जो है आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा और सही 48 पर भी आपका जो है हो सकता है, 48 49 से लेके आगे तक। एससी भाई, एससी के लिए जो है आपका मैं कहता हूँ 45 प्लस अगर आपके ठीक आ रहे हैं तो ठीक है, और एसटी वालों के लिए भी मैं 45 प्लस में ही आपको जो है रखता हूँ। तो ये मेरा कट ऑफ का एक अंदाजा है। अब इससे 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग ज़्यादा वो मत करिएगा। अब कोई अगर जनरल कैटेगरी का बंदा ये कह रहा है कि नहीं मैं 40 पे हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जो है वो जी रहे हैं। क्योंकि इतना सिंपल पेपर था कि मैंने जब एनालाइज किया तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था, बहुत कम को छोड़ के, जो ये नहीं कह रहा था सर मेरे 60 तो आराम से आ जाएंगे, 60-65 तो आराम से आ जाएंगे मेरे। ठीक है, मतलब 60 प्लस तो ज़्यादातर लोगों ने माना है। अगर आपके वास्तव में है तो आप खुद जानते हैं कि आपने 60 प्लस जो है वो ये माना है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो इस समय जो प्रॉब्लम हो रही है कि सर आगे की रणनीति क्या हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले मैं बता दूं कि जो यूपीएसआई वाले बंदे जो हैं, जो सिर्फ यूपीएसआई को टारगेटेड कर रहे हैं या फिर जो साथ साथ लेके चलना चाहते हैं यूपीएसआई, तो जो यूपीएसआई पहले जो जीएस का जो बैच ले चुके हैं उनको फ़ायदा हुआ है पैट में। ठीक है, तो 1 सितंबर से जो है वो एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो होगा इसमें आपका ये सारी चीज़ें फॉर यूपीएसआई ही कराई जाएंगी। ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं आप। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ आपके नोट्स रहेंगे इसमें। ठीक, तो भाई बात करते हैं कि आगे की रणनीति क्या रहे। अब लोग परेशान है कि सर देखिए इस समय आरओ का भी पेपर आ रहा है, इस समय लेखपाल का भी आएगा, या फिर देखिए एक चीज़ बता दूं मैं आपको पीईटी का रिजल्ट निकलने में अक्टूबर लग जाएगा। क्योंकि देखिए भाई सीधी सी बात मैं बताऊं, ओएमआर शीट है ये, ओएमआर को एक स्कैनर के थ्रू स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो लाखों की संख्या में बुकलेट्स को स्कैन करने में समय लगता है, 1-2 दिन का खेल नहीं है ये। ठीक, तो आपका रिजल्ट आयोग के अध्यक्ष ने कुछ भी कहा हो, लेकिन आपका रिजल्ट अक्टूबर के महीने में आ सकता है। अभी आपको 1 से 1.5 महीना आराम से लगेगा। ठीक, लेखपाल की वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इलेक्शन टाइम की वजह से वैकेंसी इस साल तो नहीं होने की है। ठीक है, हो जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि नवंबर में एग्जाम बताया उन्होंने, वो तो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी एकदम करवाने को। करवा सकते हैं दिसंबर तक, लेखपाल को दिसंबर तक करवा सकते हैं, क्योंकि पीईटी को भी इन्होंने ऐसे ही कराया है। पीईटी में भी एग्जाम मतलब फॉर्म भरने से 1 महीने बाद सब कुछ, 1 से 1.5 महीने में इन्होंने सब कुछ करा लिया। लेखपाल का भी ये ऐसा ही करा सकते हैं, तो लेखपाल के लिए भी आप तैयारी करके रखिए। मैं आगे आने वाली वीडियोस में जो आरओ एआरओ की वैकेंसी जो आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, प्लस ये लेखपाल के लिए जो आपकी रणनीति होगी वो मैं आपको बता दूंगा इसमें। ठीक है, तो भाई आपको लगेगा थोड़ा टाइम, 1 से 1.5 महीना आपको लग सकता है। जिसके इतने नंबर हैं और जो वास्तव में जॉब चाहता है वो आपका धीरे धीरे करके लग जाए, क्योंकि आप तैयारी आपकी हो चुकी है। हिंदी आपको आती है, नहीं आती तो लूसेंट की किताब पढ़िए, और जीएस के लिए भी लूसेंट ही पढ़िए। ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश के लिए प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, क्वेश्चन कैसे डालता है, और उसके बाद अपना जो है तैयारी करिए। एक मुश्किल से मुश्किल 15 दिन जाएंगे, 15 दिन में सारी बुकलेट्स आ जाएंगी, घटना चक्र से लगा के बहुत सारी किताब आ जाती हैं ग्रामीण परिवेश से संबंधित। ठीक है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ग्रामीण परिवेश के लिए आप थोड़ा एफर्ट खुद भी करना। ठीक है, थोड़ा एफर्ट खुद भी करना, और ग्रामीण परिवेश के लिए मैं लास्ट में पीडीएफ जो है आपको एक प्रोवाइड करा दूंगा, बट प्रेशर मत बनाइएगा। पहले लेखपाल का नोटिफिकेशन से आने से 1 हफ्ते के अंदर आपको वो जो पीडीएफ होगी सिर्फ ग्रामीण परिवेश की, वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्विज वगैरह चलते रहते हैं, कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये कट ऑफ है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है।
क्वालिफाइंग है, इससे डिसाइड ये नहीं हो रहा है कि आप जो है, ये सिर्फ इसलिए है कि चलो भाई जो बिल्कुल ही बेकार जो लोग हैं, बिल्कुल जो नॉन सीरियस हैं, या फिर जो नए कंपटीशन में कूदे उनकी तैयारी नहीं हो पाई, उन लोगों की छटनी करने के लिए है। मतलब एक तरीके से आप खुद सोचो, जब पहले वीडियो लेखपाल वगैरह के फॉर्म होते थे, 10-10, 12-12, 15-15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, आधे उनमें से नॉन सीरियस हैं, तुक्के मार रहे हैं। इस चीज़ को जो छटनी है वो इस एग्ज़ाम से हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मैं कहता हूँ। और लेखपाल का वैकेंसी को भी सीरियस में लेना, जैसे मैंने कहा था पीईटी को बहुत सीरियस लेना, बहुत सीरियस लेना। पीईटी आप लोगों ने दिया भी, तो अब आपको खुद सेटिस्फेक्शन हो रहा होगा कि हाँ मैंने जो है सर की बात मान के मैंने पीईटी दिया, क्योंकि दरोगा भर्ती भी बहुत ज़रूरी है। 4200 पेमेंट की नौकरी इतनी आसान नहीं है। लेकिन सब इंस्पेक्टर के बारे में आप जानते हैं प्रीवियस 2 वैकेंसीज किस तरीके से गई हैं। एग्ज़ाम आपका जो है सब इंस्पेक्टर का वही नवंबर के करीब हो सकता है, ठीक है, जहाँ तक चांसेस हैं कि हो सकता है नवंबर तक। और अगर नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप अपने बढ़िया तरीके से रिटन अच्छा जाए, दौड़ लगाइए, सुबह शाम दौड़ लगाइए, लाइफ में लाइफ सेट बिल्कुल। अगर रिटन एक बार बढ़िया चला गया तो लाइफ सेट। 70% दरोगा उसी दिन बन गया जिस दिन रिटन आपका बेहतरीन चला गया, क्योंकि उसके बाद जो है ना DBPST में कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, डॉक्यूमेंट दिखा दो जाके, ठीक है। दूसरी बात, दौड़ अगर आप ठीक ठाक दौड़े, आपके आराम से 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में है, बहुत टाइम है वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।